आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी। अब उसमें हम बी प्लस सी करके उसमें ए को ऐड करें या पहले ए प्लस बी करके उसको सी में ऐड करें। तो अगर ये रिज़ल्ट हमारा सेम आता है यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो इसका मतलब हम कह देते हैं कि वो सेट ऑफ नंबर्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम फॉर NW Z एंड R। मतलब NW Z एंड R का मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो नेचुरल नंबर में रिजल्ट आएगा वही होल नंबर में आएगा, वही इंटीजर्स में आएगा, वही रैशनल नंबर्स में आएगा। तो इनमें चारों में जो रिज़ल्ट है वो हमारा सेम आता है। तो हम इन तीनों को ना पढ़ के हम सीधे रैशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, उससे हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को अपने आप समझ जाएंगे। तो रैशनल नंबर में हमने एडिशन का एग्जांपल लेके ये समझाया है आपको। आप देखिए, मैंने 3 रैशनल नंबर लिए हैं, 2/3, 7/4 एंड -3/5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बी एंड सी हमारे ये हैं ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब इन तीनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या कहता है? पहले बी प्लस सी को ऐड करो, उसके बाद में उसमें ए ऐड करो। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से है जैसा आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम LHS को सॉल्व करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले हमने 2/3 को एज इट इज़ रखा और B प्लस सी को सॉल्व किया। B प्लस सी को सॉल्व किया तो हमारा आया ये 35 प्लस -12 डिवाइडेड बाई 20, दोनों को LCM लिया जब। उसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आया ये 2/3 प्लस 23/20। फिर इन दोनों को LCM लेंगे। अब ए और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का वो कुछ इस तरीके से आएगा 109/60। तो अब इसी तरीके से हम RHS का देखते हैं। सबसे पहले ए और बी को ऐड करेंगे, ए और बी को सॉल्व करने के बाद में फिर उसमें सी को ऐड करेंगे। तो ए और बी को ऐड करा हमने तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होगा। LCM लेने के बाद में 29/12 और प्लस में -3/5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे LCM लेके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में -n आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद में 109/60 विच इज़ इक्वल्स टू LHS। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? LHS इक्वल्स टू RHS। देन वी कैन से दैट एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है, फॉर रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है तो जैसा हमने पढ़ा था सारे नंबर्स के सेट के लिए ये कम्यूटेटिव ही होगा। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था ना अभी, NW Z एंड R रिमेन्स सेम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। अगर रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव है तो Z के लिए भी होगा, और होल नंबर्स के लिए भी होगा, और नेचुरल नंबर्स के लिए भी होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव। ठीक है, ये रिज़ल्ट आता है। आप जैसे सॉल्व करेंगे कोई भी दो नंबर्स, कोई भी 2 रैशनल नंबर लेके आप मल्टीप्लिकेशन का भी चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। तो आप देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि ये एसोसिएटिव है। यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में हम कैसे करेंगे? जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का केस लिख रखा है मैंने। एडिशन में हमने A प्लस B प्लस C किया था, और मल्टीप्लिकेशन में हम करेंगे A को बाहर रखेंगे, पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? पहले A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस पूरे को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये A इंटू B इंटू C जो है वो हमारा इसके इक्वल ही आएगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में जो है वो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। आप देखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS होगा। किसी केस में हो सकता है इक्वल आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो अनइक्वल ही आएगा। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हमारा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ हैं इसमें, उसके बाद ये कुछ आइडेंटिटीज़ की टर्म्स हैं इसमें जो आपको समझना ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी नंबर को किसी नंबर में ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारा 0 आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद बोलते हैं उसके बाद ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, द नंबर इटसेल्फ विद अपोजिट साइन इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। यानी क्या हुआ, मतलब जैसे सपोज कोई नंबर है 2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नंबर इटसेल्फ विद अपोजिट साइन, यानी -2, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो सेम वही नंबर होगा उसके अपोजिट साइन के। जैसे -1 का हम देखेंगे, -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +1, ठीक है। नंबर तो सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और इसको एनी नंबर एडिड विच गिव्स 0। एडिटिव इनवर्स में जब किसी भी नंबर को, उस नंबर के एडिटिव इनवर्स को जब उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे 2 में हम एडिटिव इनवर्स, इसका 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 - 2, यही होगा ना। तो इसको हम ऐड करेंगे इसमें, तो कितना आएगा? किस तरीके से लिखेंगे इसको एडिटिव इनवर्स को, यहाँ पे समझ लेते हैं। 2 प्लस करना है हमें क्या? एडिटिव इनवर्स -2, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 नहीं आ जाएगा। तो यही हमारे को इसमें बोल रहा है, एडिटिव इनवर्स जो है वो किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स को उसमें प्लस करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एडिटिव इनवर्स लिखे हुए हैं, आप बताइए। इसका 2 का क्या होगा? -2, -1 का क्या होगा? +1, 0 का तो 0 ही रहेगा, प्लस या माइनस उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। -1/2 का +1/2, -7/3 का +7/3, और 4/9 का क्या हो जाएगा? -4/9 विद अपोजिट साइन, ठीक है। ये हो गए हमारे एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उस नंबर का जैसे रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे सपोज 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है भाई। सिंपली अगर हम 2 बोल रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए हम 1 को नहीं बोल रहे 2/1, तो हम सिंपली 2 बोल देते हैं। उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। और इसमें क्या होता है? एट किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 1, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 1/2 का। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके एडिटिव इनवर्स से, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 का क्या होगा? 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1। ऐसे -4/9 का क्या होगा? -4/9 का हमारा हो जाएगा ये -4/9, और ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9/-4, यही हो जाएगा ना एडिटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1। इसी तरीके से 7/2 का देखेंगे आप, 7/2 इंटू 2/7। अब यहाँ कोई प्लस माइनस तो है नहीं, और 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया? 1, ठीक है। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे ही 8/4 का देख लेते हैं। 8/4 को पहले सॉल्व कर लो। 4 × 1 = 4, 2 × 8, यानी कितना आ गया? 2। और 2 का आपने पहले ही पढ़ लिया। 2 का एडिटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2।
कैंसिल कर देंगे, इसको 1 आ जाएगा। 3/9 का 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 1/3। अब 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/1, 3 इंटू 3 इंटू, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 1.1। तो ये स्टूडेंट्स आपके एनसीईआरटी क्लास 8th रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले जो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सब आपने देखा। तो ये सब इसके एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट पार्ट आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, हम सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/4 इंटू 2/5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, जो दो नंबर्स के बीच में जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई है उनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। जैसे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था तो इनको एक ब्रैकेट में ले लिया, बीच में माइनस साइन है। अब इन दोनों के बीच में फिर मल्टीप्लाई है, इनको फिर हमने ब्रैकेट में ले लिया। ऐसे ही बीच में यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको अलग ब्रैकेट में ले लिया। इसको हमने क्यों लिया ब्रैकेट में, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा बोर्ड मास का फॉर्मूला BODMAS। ठीक है, किसी भी हम जो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बीच में था तो इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई पे फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम इसके मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों को हमने ब्रैकेट में ले लिया मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आया 3 2 जा 6 -6/35 7 5 जा 35 हो जाएगा। बीच में माइनस साइन एज इट इज़, और यहाँ पे था हमारा 1/6 इंटू 3/2। अब ये बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ से हम अगर ये कुछ कट रहा होगा तो इसमें से काट सकते हैं इसको शॉर्ट बनाने के लिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी कुछ। बीच में प्लस साइन एज इट इज़, और यहाँ पे 1/4 इंटू 2/5, यहाँ से भी कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, तो इसको हमारा सोल्व करके कितना आया, -6/35 यहाँ से आया, और 1/4 यहाँ से आया, और 1/35 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें बीच में मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचा है। अब इन तीनों को हम एलसीएम लेकर सोल्व कर। उसके बाद में एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा एडिटिव इन्वर्स हमारा क्या होता है, किसी भी नंबर का नंबर इटसेल्फ विद अपोजिट साइन। ठीक है, यही होता है ना। तो सबसे पहले का क्या हो जाएगा, 2/8 का 2/8 को पहले सॉल्व करेंगे, इसको 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ विद अपोजिट साइन। ऐसे ही हमारा -5/9 का हो जाएगा, सेकंड हमारा है -5/9, तो इसका हो जाएगा नंबर इटसेल्फ विद अपोजिट साइन, मतलब क्या हुआ, प्लस का 5/9। -5/9 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, -5/9 प्लस 5/9। ठीक है, काट देंगे, 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरीके से आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x। माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, और x हमें कितना दे रखा है, 11/5। 11/5 x की वैल्यू में ये दे रखी है। तो हमें शो क्या करना है, माइनस ब्रैकेट में -ऑफ x, यही निकालना है ना हमारे को।
विच इज़ इक्वल टू एक्स। सोल्व करके देखते हैं इसको। माइनस ब्रैकेट में माइनस 11/5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नंबर इट सेल्फ, तो ये हो जाएगा 11/5, यानी हमारा जो है वो x के इक्वल आ गया। पहले उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा अगेन उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। ये तो अंडरस्टैंडिंग है ना। इसी तरीके से x इजिकल टू 13/17 का कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने अभी पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, यानी उसका उल्टा जब हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, और हमारा उसको सॉल्व करने के बाद में क्या आना चाहिए, 1। ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या आ रहा था 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आएगा 1। जैसे -13 दिया हुआ है सबसे पहला, -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब -13/1 है तो 1/-13 हो जाएगा, 1/-13, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है। इस तरीके से -13/19 का देख लो, -13/19 का क्या हो जाएगा, 19/-13, -13/19, इसको हम मल्टीप्लाई करें किससे, 19/-13 से, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 19 से 19, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1। सिर्फ आपको उसका रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 है। ये आपका चेक करने के लिए है, आपको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये मैंने समझाने के लिए बताया। सिर्फ उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना उसका, तो आप स्ट्रेट अवे क्या लिख के आएंगे, जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, मैंने फिर इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू नहीं कह सकते ना इसको। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स ये आपका 5th क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया है। जैसे -4/5 × 1 इज इक्वल्स टू 1 × -4/5, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -4/5, यानी a × b करो या b × a करो। ऐसा जो हमने पढ़ा था, क्या कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, a × b करो या b × a करो। उसके बाद में -13/17 × -2/7 इज इक्वल्स टू क्या है, -2/7 × -13/7। वही ऑर्डर रिवर्स कर दिया, a × b, b × a, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन देख लेते हैं, -19/29 × 29/19, और रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा है 1। तो 1 से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और उसको जब हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दे देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि उसको सोल्व करने के बाद में 0 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें सोल्व करने के बाद में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 विद द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16।
तो 6/13 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके रेसिप्रोकल से, यानी इसको उल्टा कर देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा -7। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो 1/3 × 6 × 4/3, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। ठीक है, a × b × c, वही एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी आ गई ना। और फिर a और b को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके टोटल को 4/3 से, मैंने c लिख दिया यहाँ पे, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी के टर्म्स में, a × b × c इज इक्वल्स टू a b × c। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यूज़ हो रही है ना प्रॉपर्टीज़। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दे रखा है -1/8। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 8 × 1 = 8 और ऊपर प्लस कर देते हैं इसको, तो ये -9/8 हो जाएगा। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको रैशनल नंबर में। और इसका हमें पूछ रहा है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यही पूछ रहा है ना, 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, लेकिन साइन तो चेंज नहीं करते। लेकिन इसमें हमारा ये नेगेटिव में है और ये इसमें पॉजिटिव में दे रखा है, तो क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन नहीं है और ये नेगेटिव में है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वैसे होगा क्या, -9/8 का -8/9। अगर ऐसा दिया होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता, बिकॉज इसमें नेगेटिव साइन नहीं दिया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, ये रीज़न भी पूछा आपसे y और y0, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि क्यों नहीं है, ड्यू टू माइनस साइन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है हमें, इसमें पूछ रहा है क्या 0.3 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो सकता है। तो पहले हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 3 × 3 = 9 + 1 10/3। और अब देखते हैं 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा कि नहीं। आप देखिए 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के 3/10 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है 10/3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका रेसिप्रोकली तो होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। तो 3/10, 3 × 3 10 × 10। तो इसका मतलब 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आंसर हमारा 1 आ रहा है ना। सेकेंड पार्ट में क्या है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के भी इक्वल हो। तो वैसा नंबर हमारा या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 0 है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा। तो ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल इनके इक्वल है। उसके बाद थर्ड है द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अगेन 0, क्योंकि ऐसा और कोई रैशनल नंबर है नहीं जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, और 0 एक ऐसा नंबर है कि इसके आगे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। सबसे पहला है 0 हैज़ रेसिप्रोकल, मतलब 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। वही ऊपर वाली कहानी है, जैसे इसमें 1 एंड -1। द नंबर्स
1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ये आप इनके रेसिप्रोकल भी इनके इक्वल ही हैं, अपने आप में खुद के ये रेसिप्रोकल्स हैं। ये क्या कहने का मतलब 1 एंड -1। थर्ड क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-5, या ये कह लो -1/5, एक ही बात है। उसके बाद फोर्थ है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसने डिफाइन भी कर दिया कि x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा x, उसको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल वही तो होता है ना। उसके बाद में फिफ्थ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज क्या होगा, किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल नंबर किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर का, जैसे 10 × 2/3, ये भी 10 भी एक रैशनल नंबर है, 2 × 3 भी 2/3 भी एक रैशनल नंबर है। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 20/3 विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये है हमारा 6th पार्ट द रेसिप्रोकल। क्या कौन सा था ये, अच्छा 4th पार्ट था ना, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। ठीक है, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अच्छा ये मैंने पहले पढ़ दिया था, 4th पार्ट में रेसिप्रोकल पूछा था, 5th पार्ट में वही रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा, उसका आंसर ये हो गया। उसके बाद में द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। क्या लिख देंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गए हमारे एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्लास 8। और अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम हर तरीके से प्रयास करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो more and more.